Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Last classes में हम लोगों ने आपका थर्ड चैप्टर पढ़ा था which was types of nouns. आज हम पढ़ेंगे आपका फोर्थ चैप्टर which is nouns, singular and plural. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. When you talk about one thing, it is singular. When you talk about more than one thing, it is plural. जैसे कि जब आप किसी एक चीज के बारे में सोचते हैं तो वो एक सिंगल चीज है क्योंकि एक है सिंगुलर, तो वो सिंगुलर में आता है. जब आप एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा, तब हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं. नंबर्स ऑफ नाउन्स में अब आप देखिए. सिंगुलर नंबर, एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नाउन. अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ फोटोज दिए गए हैं, उससे हम समझेंगे. वन कैट, वन वुमन, वन टेबल, यानी कि एक कैट, एक औरत और एक टेबल. यहाँ पर हमने नाउन्स यानी कि हम चीजों के बारे में, इंसान के बारे में, एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे वन लिखा है यानी कि हमें उनका पता चल रहा है कि वो कितने हैं. वन यानी कि सिंगुलर फॉर्म में बात हुई है. द नाउन कैट stands for only one animal, यानी कि एक एनिमल की बात हुई है. The noun woman stands for only one person, यानी कि एक इंसान की बात हुई है, एक औरत की. The noun table stands for one thing, यानी कि एक चीज के बारे में बात हुई है जो कि है टेबल, एक. ठीक. इसी तरीके से अब देखिए प्लूरल नंबर. Any noun that stands for more than one person, animal, place or thing is said to be plural noun. सेम बात है, लेकिन जब भी दो या दो से ज्यादा हम किसी चीज के बारे में, नाम, किसी इंसान के बारे में, एनिमल के बारे में बात करेंगे, जहां दो या दो से ज्यादा होंगे, तो वो प्लूरल नंबर में बात आ जाएगी हमारी. जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिए. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग नाउन. पिक्चर्स दिए हैं आपको. 2 कैट्स, 3 women, 4 टेबल्स. पिक्चर में आप देख सकते हैं. अब देखिए द नाउन कैट्स stands for more than one animal, यानी कि कैट्स के बारे में बात हुई है. एस देखिए आपका वहां पे हाईलाइट कर रखा है कि एक कैट नहीं है, एक से ज्यादा है. एस आ गया वहां पे, और वहां पे एक एनिमल से ज्यादा है, तो वहां पर आपका प्लूरल फॉर्म में आ गया 2 कैट्स. ठीक है. ऐसे ही द नाउन वुमेन stands for more than one person. वुमेन की स्पेलिंग आप देखिए दो तरीके की होती है. WOMAN जब होगी तो एक वुमेन होती है, यानी कि एक औरत. लेकिन जब WOMEN आता है तब ज्यादा वुमेन होती हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा. ए और ई का यही प्रॉब्लम होता है बहुत स्टूडेंट्स को, जो आपको ध्यान में रखना है. हमने आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया था, तब हमने मैन का, अगर आपको याद होगा, मैन का एक एग्जाम्पल लिया था. मैन और मेन, सिर्फ ए और ई का ही फर्क था. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में गलती करते हैं. आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब सिंगुलर मैन या वुमेन, जब सिंगुलर किसी एक ही आदमी औरत की बात होगी तो आप ए यूज करेंगे, और जब ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मैन या वुमेन की बात होगी तो मेन ई आएगा और वुमेन में ई आएगा. समझे. अब देखिए द नाउन टेबल्स स्टैंड्स फॉर मोर देन वन थिंग. टेबल्स एस लगा है, दो से ज्यादा है, चार है ना वहां पे, तो कोई चीज है जो एक से ज्यादा है, उसके लिए हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज किया है टेबल्स. अब आगे देखिए आप. फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, यानी कि प्लूरल्स का फॉर्मेशन. अब देखिए फर्स्ट वाला ए. मोस्ट सिंगुलर नाउन्स आर टर्न्ड इनटू प्लूरल नाउन्स बाय सिंपली एडिंग एस टू देम. जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि जो भी नाउन्स होते हैं, बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिर्फ उसमें हम एस अगर जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है. देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. पहला है आपका कैट, वो एक सिंगुलर नाउन है, उसी को हमने प्लूरल में सिर्फ एस लगा दिया तो वो प्लूरल नाउन हो गया. इसी तरीके से चेयर, चेयर इसके बाद प्लूरल में हमने उसको किया तो वहां पे एस लगा दिया और वो हो गया चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स. आई, आईज, लास्ट में एस लग गया. इसी तरीके से पेन, पेन्स, नेम, नेम्स, बर्ड, बर्ड्स, टो, टोज. बाकी आगे देखिए. बॉय, बॉयज, डे, डेज, एप्पल, एप्पल्स, लेक,
lakes, river, rivers, house, houses, tree, trees. अब देखिए आपका बी सेक्शन, the words ending with o, s, double s, sh, ch और x are turned into plurals by adding es to them. ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, सिंगुलर और प्लूरल में इनको भी डिवाइड किया है। मैंगो, मैंगोज, मैंगो है, बहुत सारे मैंगो हो गए मैंगोज, लेकिन यहाँ पे ई और एस यूज किया है यहाँ पे सिर्फ। नेक्स्ट है आपका ग्लास, ग्लास का हो गया ग्लासेस, ई एस लग गया। अब हम यहाँ पर ई एस लगा रहे हैं सारे वर्ड्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ग्लास और ग्लासेस। बेंच, बेंचेस, हीरो, हीरोज, बफेलो, बफेलोज, टमाटो, टमाटोज, मैच, मैचेस, peach, peaches, class, classes, ass, asses, potato, potatoes, box, boxes, potato, potatoes, mosquito, mosquitoes, inch, inches, watch, watches, bus, buses। यहाँ पर हमने es का यूज किया। अब देखिए आपका सी सेक्शन, if the words ending with y preceded by a consonant are turned into plurals by replacing y with ies। अब यहाँ पर जो वर्ड्स y से एंड होते हैं उन्हें हम ies से एंड कर कर उनके प्लूरल बना देते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए, सिंगुलर और प्लूरल में अभी भी इन्हें डिवाइड किया है। पहला है आपका स्टोरी, स्टोरीज, y से एंड हो रहा है लेकिन अब हम उसमें ies मिलाकर y हटा देंगे और y की जगह ies हो जाएगा और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। या सभी वर्ड्स y से एंड होंगे और उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ies लगाया है y की जगह। देखिए स्टोरी, स्टोरीज, बॉडी, बॉडीज, फ्लाई, फ्लाइज, पपी, पपीज, सिटी, सिटीज, फ्लाई, फ्लाइज, पपी, पपीज, बेबी, बेबीज, कंट्री, countries, diary, diaries, lady, ladies, pony, ponies। अब देखिए आप, but we say ray, rays, रे जो होता है वर्ड सन रेज कहते हैं ना, लेकिन एक ही किरण नहीं आ रही है, बहुत सारी हैं तो हम रेज कहते हैं। एंड तो वो भी वाई से हो रहा है लेकिन हम उसमें ies नहीं लगाएंगे, वहां पर सिर्फ एस लगेगा। मंकी में मंकीज, उसमें भी सिर्फ एस लगेगा, ies नहीं आएगा। सिमिलरली डोंकी, डोंकीज, की, कीज, वैली, वैलीज, हॉलीडे, हॉलीडेज, टॉय, टॉयज, वे, वेज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें y से तो एंड हो रहे हैं पर ies से हम उनको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वहां सिर्फ s लगेगा। अब आपका डी सेक्शन देखिए, मोस्ट नाउन्स एंडिंग विथ f और fe generally makes their plural by changing f और fe into ves। For example, अब आप देखिए, पहला है आपका लाइफ, पहला है आपका लाइफ, लाइफ का हो जाएगा लिव्स। वुल्फ, वुल्फ का हो जाएगा वुल्व्स। थीफ, उसका हो जाएगा थीव्स। नाइफ, नाइफ का होगा नाइव्स। काफ, काफ का होगा काव्स। हाफ, हाफ का होगा हाव्स। वाइफ, वाइफ का होगा वाइव्स। लोफ, लोफ का होगा लोव्स। अब आप आगे देखिए, बट सम नाउन्स टेक ओनली एस टू मेक देयर प्लूरल एज रूफ, रूफ, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स। अब ये भी वर्ड्स जो है जैसे कि रूफ हुआ, ड्वार्फ हुआ, वो एफ से तो एंड हो रहे हैं, फिर भी उनमें वीईएस यूज नहीं होगा, वहां पर सिंपली सिर्फ एस यूज होगा, जैसे कि आपका रूफ्स हो गया, डॉट्स हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब आपका ई सेक्शन देखिए, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द वोवेल्स इन देम। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल बनने के लिए अपना वोवेल चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, मेन, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे, चाहे मैन हो, वुमेन हो, जब उनको हम प्लूरल में करेंगे तो मेन और वुमेन होगा।
तो यहाँ पर मैंने बताया था ए और ई का फर्क वहीं पर यहाँ पर दिया गया है। मैन का हो जाएगा मेन, यहाँ पर ए से ई में कन्वर्ट हो जाएगा वो। सिमिलरली गूज, गीज, यानी कि डबल ओ की जगह अब यहाँ पर डबल ई यूज हुआ है। फुट, फीट, यानी कि डबल ओ की जगह डबल ई यूज हुआ है। टूथ, टीथ, यानी कि एक सिंगल टूथ नहीं है, टीथ, सेट ऑफ टीथ, यानी कि बहुत सारे दांत हैं। सिमिलरली माउस, माइस, जेंटलमैन, जेंटलमैन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका एफ सेक्शन विच इज Some nouns do not change, they remain same in both plural and singular. यानी कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज वैसे ही लिखे जाते हैं, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहे हो या प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल न्यूज, न्यूज, न्यूज को हम न्यूज ही कहते हैं, हम चाहे उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करें या प्लूरल फॉर्म में। सिमिलरली फिश, फिश, फर्नीचर, फर्नीचर, मैथ्स, मैथ्स, शीप, शीप, हेयर, हेयर। हम ये सभी वर्ड्स प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो एज इट इज यूज करते हैं। अब आप देखिए नंबर्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि अब हम इसे प्रोनाउंस को क्वांटिटेटिव फॉर्म में देखेंगे। देखिए, अ प्रोनाउन इज ऑल्सो सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर व्हेन इट इज स्टैंड्स फॉर वन पर्सन और थिंग, and in the plural number when it stands for more than one person or thing। यानी कि हम ये जो नाउन्स होते हैं इनको नंबर्स यानी कि क्वांटिटेटिव वे में भी यूज करते हैं। अगर हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे या किसी एक इंसान के बारे में तो वो सिंगुलर नंबर होगा। जब हम प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे प्लूरल नंबर में तो यानी कि दो या दो से ज्यादा हैं। आइए देखिए, Look at these pictures and read the following sentences। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और सेंटेंसेस, हम इन्हें पढ़ेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। I am a girl, we are girls, they are gentlemen, she is a woman, they are women। अब आप यहाँ पर देखिए I, he, she shows one person and therefore टेक अ सिंगुलर प्रोनाउन। यानी कि यहाँ पर आई, ही, शी, ये जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े ऊपर ये सिंगुलर यानी कि किसी एक इंसान के बारे में ही बात हुई है, इसलिए ये सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर प्रोनाउन। वी एंड दे शो मोर देन वन पर्सन एंड देयरफॉर टेक अ प्लूरल प्रोनाउन। यानी कि वी और दे, वी मतलब एक, दो या दो से ज्यादा, दे भी दो या दो से ज्यादा, प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स नाउन्स में सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन आपको समझ में आए होंगे। अब हम यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। फर्स्ट है आपका ए, टिक द राइट ऑप्शन। अब इसमें मैं आपको फर्स्ट करवा के देती हूँ, बाकी आप अपने आप खुद से करेंगे। फर्स्ट देखिए, एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन इज सेड टू बी इन द डैश नंबर। ऑप्शन है आपका फर्स्ट है ए सिंगुलर, बी ऑप्शन है आपका प्लूरल और सी ऑप्शन है आपका पास्ट। बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन पर्सन, वन यानी कि सिंगल, सिंगुलर, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ए सिंगुलर। नेक्स्ट बाकी के आप अपने आप करेंगे। अब चलते हैं आपके सेक्शन बी पर विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जो भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में। फर्स्ट देखिए, देयर आर मेनी डैश इन द जू। एनिमल, अब एनिमल को हमें प्लूरल फॉर्म में करना है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एस। यहाँ पर सिंपली हम बस एस लगा देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो देयर आर मेनी एनिमल्स इन द जू। नेक्स्ट आप अपने आप करेंगे। अब चलते हैं हम आपके सेक्शन सी पर विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको कुछ टेबल्स दी गई हैं, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, वो आपको फिल करने हैं। देखिए, सिंगुलर प्लूरल, चेयर, चेयर्स, ये तो हुआ है। ब्लैंक है यहाँ पे डैश, लेडीज, तो लेडीज तो हमारा हो गया प्लूरल फॉर्म में, तो लेडीज की जगह अगर हमें उसे सिंगुलर फॉर्म में बात करनी है तो वहां आएगा लेडी, लेडी, लेडीज।
नेक्स्ट है आपका डैश हेयर। हेयर मैंने आपको ऊपर बता रखा है, हेयर हमेशा हेयर ही लिखा जाएगा, चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, तो हेयर का हेयर होगा। अब बाकी की टेबल्स आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब चलिए डी सेक्शन पर। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मैं आपको एक दो वर्ड्स करवा कर देती हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। इनका हमें प्लूरल फॉर्म करना है। शीप, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, शीप भी एज इट इज शीप ही लिखा जाता है, इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा लेटर या कोई वर्ड नहीं यूज करेंगे इसको प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए। इसी तरीके से माउस, माउस का होगा माइस, ठीक है। बाकी के वर्ड्स आप अपने आप करेंगे। अब चलिए ई सेक्शन पर, विच इज गिव द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर भी आपको इन वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म बताने हैं। मैं आपको 3 करवा कर देती हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। वुल्फ, वुल्व्स, हाउस, हाउसेस, लेक, लेक्स। बाकी के वर्ड्स आप अपने आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए आपका सेक्शन एफ, विच इज गिव द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर अभी तक हमने प्लूरल किए थे, अब हमें सिंगुलर वर्ड्स देने हैं इन वर्ड्स के। ऑक्सन, ऑक्स, ऑक्सन यानी कि बहुत सारे ऑक्स, तो सिंगुलर में होगा ऑक्स। डीर, डीर यहाँ पर डीर ही एज इट इज लिखा जाएगा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर उसको हम सिंगुलर में करेंगे चाइल्ड, तो यहाँ पर चाइल्ड आएगा। बाकी के वर्ड्स आप अपने आप उसको सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आपका है सेक्शन जी, विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं आपको पहला करवा कर दूंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे। फर्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर से हम क्या समझते हैं कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस या वर्ड्स में किसी एक पर्सन, एनिमल, थिंग या किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं जो सिंगुलर यानी कि एक हो, तब हम उसे सिंगुलर नंबर यानी कि सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। सेकंड भी देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 या 2 से ज्यादा, अगर हम किसी भी इंसान, जगह, एनिमल, किसी भी चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे 2 या 2 से ज्यादा, तो वो प्लूरल नंबर में आ जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही फॉर्म्स में समझ में आए होंगे। एक्सरसाइजेस आपको मैंने कुछ करवाई हैं, बाकी की आपको खुद करने के लिए मैंने आपको दी हैं, आप उन्हें खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।